हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 1 जो सितंबर 2014 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उनमें से मैथ सेक्शन का कंटेंट बेस्ड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, गौरांग ने, एक कोई लड़का है जिसका नाम गौरांग है, ठीक है। सोमवार को 4.5 आवर, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक काम किया, या फिर कुछ भी टाइम दिया हुआ है। शुक्रवार को 220 मिनट कार्य किया, उसने 1 घंटा कार्य करने का 42 रुपया मिलता है। यानी कि गौरांग जो है 1 घंटा काम करता है तो उसके बदले में उसको 42 रुपया मिलता है। तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कितना रुपया कमाया, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है ना, जो मिनट में दिया है उसको हम लोग आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, आसानी से कर पाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं, तो सोमवार के दिन कितना काम किया, 4.5 आवर, ठीक। मंगल को कितना किया, 190 मिनट। 190 मिनट को अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करें तो 1 आवर में 60 मिनट, ठीक। तो 190 मिनट यानी 3 आवर 10 मिनट। 3 आवर 10 मिनट, 10 मिनट को अगर हम लोग, अच्छा ठीक है, अभी हम लोग सिंपल लिखते हैं 3 आवर 10 मिनट, ठीक है। अब बुधवार को देख लेते हैं कितना काम किया। बुधवार को क्या है, सुबह का 5:20 से लेकर के 9:10 तक। तो अगर ये 20 से स्टार्ट किया, अगर ये 20 में ख़त्म करता तो सीधा सीधा 4 घंटा हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, 10 मिनट पहले छोड़ दिया, यानी 3 घंटा 50 मिनट काम किया है, ठीक है। अगर ये देखा जाए 3 आवर 50 मिनट काम किया है बुधवार के दिन। अब हम लोग शुक्रवार को देखते हैं कि शुक्रवार को कितना काम किया। तो शुक्रवार को काम किया है 220 मिनट। 220 मिनट को अगर हम लोग आवर में लिखें, 60 मिनट 1 आवर में, तो 3 आवर 40 मिनट, 3 आवर 40 मिनट ये काम किया। और इधर करेंगे तो 4 आवर 30 मिनट किस दिन, इसको अगर हम लोग लिखें तो 4 आवर 30 मिनट। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो 30 + 10 40, 40 + 50 90, 90 + 40 130। 130 अपने आप में एक 2 घंटा 10 मिनट है। 130 मिनट को अगर हम लोग आवर में चेंज कर देंगे तो 2 आवर 10 मिनट हो जा रहा है। और इधर में 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 + 2 15 आवर 10 मिनट, ठीक है। टोटल मतलब सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक, यही ना पूछा जा रहा है, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक कितना रुपया कमाया गया ये निकालना है। तो सोमवार से शुक्रवार तक टोटल घंटा कितना काम किया, 15 घंटा 10 मिनट, ठीक। अब ये क्या करता है, 1 घंटा 60 मिनट में 42 रुपया कमाता है। तो यहाँ से 1 मिनट का 42/60, तो यहाँ से हम लोग 10 मिनट का निकाल सकते हैं। 42/60 गुना 10, 1010, 6 गुना 7, 7 6 जा 42। तो यानी कि 10 मिनट में इसको कितना रुपये मिलता है, 7 रुपया। ये हम लोगों को पता चल पाया। अब हम लोग क्या करते हैं, 10 मिनट का हम लोग को निकल गया है, कितना रुपया कमा रहा है, 7 रुपया। अब हम लोग 15 आवर है, 1 आवर में 42 रुपया, तो 15 आवर में 15 गुना 42, 15 गुना 42 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, 036, यानी 630 रुपीज़ इधर कमा लिया 15 घंटा में। और इधर 10 मिनट जो हो रहा है, ये 10 मिनट में कितना रुपया कमाया,
₹7। तो इसमें ऐड कर देंगे ₹7, तो कितना हो जाएगा 637। ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी में जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग कितना आसानी से सॉल्व किए, आप इसे केवल अच्छे से देखिए। जो एक दिन में जितना घंटा काम किया या जितना मिनट काम किया उसको सबको पहले हम लोग क्या किए, आवर और मिनट में कन्वर्ट कर दिए। 190 मिनट 3 आवर 10 मिनट, यहाँ से यहाँ तक काम किया 3 आवर 50 मिनट, 220 3 आवर 40 मिनट, सबको कन्वर्ट कर लिए आवर मिनट में, तो टोटल हो रहा है 15 आवर 10 मिनट। और यहाँ पे प्रश्न में ही दिया है कि 1 घंटा में 42 रुपया उसको मिलता है। तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट में 42 रुपीज़, तो 1 मिनट में 42/60, 10 मिनट में 42/60 इंटू 10 कैंसिल करेंगे तो 7 रुपीज़, यानी 10 मिनट में जो काम कर रहा है उसके बदले में इसको 7 रुपया मिल रहा है। अब ये 7 रुपया, ये 10 मिनट का निकल गया, 15 आवर, 1 आवर का 42, तो 15 आवर में 15 गुना 42, 630 रुपीज़ प्लस ये 7, क्योंकि 10 मिनट एक्स्ट्रा हो रहा था तो इसलिए 637, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। प्रश्न में दिया गया है 26 और 26 शतांक, यानी ये 26 अलग है और ये 26 शतांक अलग है को लिखा जाता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसी में से लिखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक शतांक किसको बोला जाता है ये हम लोग जानते हैं कि शतांक यानी 100। तो एक शतांक का मतलब होता है 0.01, ठीक है। तो 26 शतांक, तो 26 शतांक अगर हम लोग देखें तो 0.26 होगा, ठीक। और 26 ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि 26 और का मतलब ऐड 26 शतांक का मतलब 0.26। अगर हम लोग इसको ऐड करें तो 26.26.00 ऐड करेंगे 6262.1, ये हम लोगों का आंसर निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। सबसे पहला एक शतांक का मतलब होता है 0.01, तो 26 शतांक का मतलब क्या हो जाएगा 0.26। यहाँ पे जितना शतांक दिया रहता उतना 0 पॉइंट हो जाता, 26 और यानी प्लस 0.26 ऐड कर दिए, आंसर आ जाएगा। इस सवाल में लिखा हुआ है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। इससे पिछले वीडियो में भी हम लोग ने इस तरह के प्रश्न को सॉल्व किए हैं और अभी आसानी से, तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। 210 है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 210 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से जाएगा 105, फिर 2 से जाएगा क्या, नहीं 3 से जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 35, फिर यहाँ से जाएगा 5, तो यहाँ जाएगा 7। अब इससे जाएगा नहीं, तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 210 का फैक्टर ऐसे लिखेंगे, तो 2 × 3 × 5 × 7, सबका पावर 1 दिया हुआ है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर गुणनखंडों का संख्या पूछा होता तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, पावर 1 है, पावर में 1 प्लस ऐड करके सबको जोड़ देते हैं तो वो संख्या निकल जाता है। बट यहाँ पर हमें योगफल निकालना है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 1, इंटू नहीं होगा यहाँ प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 1, प्लस इंटू नहीं प्लस होता जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस होगा। अब हम लोग 2 का पावर 0 1 प्लस 2 इंटू 3 का पावर 0 3 प्लस 1, 3 का पावर 0 1, 3 का पावर 1 3, ठीक है, इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, इंटू 3 प्लस 1 4, इंटू 5 प्लस 1 6, इंटू 8, 4 इंटू 3 12, 12 6 जा 72, और 72 इंटू अगर ऐड करते हैं तो 8 2 जा 16, कैरी रहा 1,
8 7 जा 56, 1 57। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। समझ में आया? अगर संख्या पूछा रहता तो हम लोग इसको सॉल्व करते, 2 का पावर कितना दिया हुआ है 1, उसमें ऐड 1 कर लेते बस, और कुछ नहीं करते हम लोग। 1 + 1 1 + 1 1 + 1, ये हो गया 1 + 1 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16। यानी इसका जो गुणनखंड की संख्या अगर होता तो 16 गुणनखंड का संख्या हम लोगों को आंसर में मिलता। बट यहाँ पे योगफल था तो हम लोग योगफल में क्या करते हैं, जो भी पावर था, यहाँ पे 1 था इसलिए 2 का पावर 0 + 2 का पावर 1 में ही छोड़ दिए। अगर 3 का पावर 4 रहता तो 3 का पावर 0 + 3 का पावर 1 + 3 का पावर 2 + 3 का पावर 3 + 3 का पावर 4 सबको ऐड करते, फिर हम लोग यहाँ पे बाहर में मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देते। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कौन सा सही नहीं है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से सिलेक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन देख रहे हैं 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर का दशांश है, यानी हम लोग जान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। और हम लोगों को पता है दशांश किसको बोलते हैं, जो 1/10 होता है। तो हो गया ना, 1 मिलीलीटर जो है सेंटीमीटर का दशांश भाग है ना, 10वां भाग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं 1 kg 12 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, आप लोग जान रहे हैं, और 12 ग्राम है, ओनली 12 ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 12 ग्राम को निकालने के लिए 1/1000 को डिवाइड करेंगे इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पाएगा 0.012। ठीक, तो अब हम लोग जब इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1.012 kg आएगा। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सी नंबर, 10 m लिखा हुआ है, यानी 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1010 सेंटीमीटर। हम लोग को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर दिया हुआ है, यानी 10 × 100 करते हैं तो कितना हो जाता है 1000 सेंटीमीटर, प्लस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस 10 ही ना करेंगे, तो 0101 इतना सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर सी भी जो है करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 23/100, यानी अगर हम लोग इसको बोले हैं तो पिछले प्रश्न हम लोग देखे थे ना 26 शतांश लिखा हुआ था, तो यहाँ पे 23 शतांश एक तरह से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है। बट इसको जब हम लोग देखें तो 2 जीरो हटाते हैं तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखाना चाहिए 0.23, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया 2.30, तो ये क्या होता है गलत होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, और यहाँ पे पूछ ही रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट होता है। इस सवाल में पूछा जा रहा है एक आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है, यानी जो आयत का परिमाप है और जो वर्ग का परिमाप है दोनों आपस में बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, 4 सेंटीमीटर क्या है कम है। तब आयत का क्षेत्रफल 2 गुने, मतलब जो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसका 2 गुना किसके बराबर है, यानी जो भी आंसर आएगा उसको 2 से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तब ऑप्शन जा कर के मैच होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करें तो 4a = 2 × l + b कर सकते हैं, दोनों को इक्वल। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हैं तो आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है। ये हो गया वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर कर दिए, और प्रश्न में ही दिया हुआ है
वर्ग का परिमाप जब 96 सेंटीमीटर है तो आयत का भी तो 96 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बराबर बोल रहा है, इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग ना 4a इक्वल टू 96 को जब सॉल्व करते हैं तो a का मान यहाँ से 96/4 24 आएगा। ठीक है, a का मान आ गया, यानी वर्ग का भुजा जो है 24 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर, इसमें से 4 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो आयत का चौड़ाई निकल जाएगा। कितना, आयत का चौड़ाई कितना निकलेगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोगों को लंबाई पता नहीं है, लंबाई पता होता तो आसानी से हम लोग निकाल लेते। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 × L + B = 96, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई में है उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 96/2 48 यहाँ से आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, L का मान हमें पता नहीं है, L लिख दिए, लेकिन B का मान तो हमें पता है 20, इधर 48 कट के आ गया। L = 48 - 20 अगर करते हैं तो क्या होगा, 28। ठीक, यानी L का मान आ गया 28 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को प्रश्न में क्या बोला गया है, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, L × B, आयत का क्षेत्रफल। L का मान कितना आया यहाँ से 28, और B का मान कितना आया था 20, यहाँ से 28 × 20 करते हैं तो क्या होता है, 28 × 2 करेंगे 56, और 1 0 1 0 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल आयत का क्षेत्रफल आया 560, बट प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 2 गुने, यानी 560 को हम लोग 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 1120, 60 60 120 होता है ना, हाँ 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से अगर हम लोग करें तो डी नंबर जो ऑप्शन है ये सही होता है। अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछा जा रहा है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, ये तो आप लोग बचपन से ही समझ आए हैं, 999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अगर हम लोग इन दोनों का योगफल अगर हम लोग कर दें, 9 9 9 1 10 0 कैरी रहा 1 9 1 10 10099 10099, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा सवाल था, इसको हम लोग आप मैक्सिमम 10 सेकंड में इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, 3.1/3 में कितना 1/6 है। तो सबसे पहले 3.1/3 को हम लोग सिंपल रेशनल नंबर में लिखें तो 3 × 3 9 + 1 10/3 लिख सकते हैं। इसमें से कितना 1/6 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/6 को डिवाइड कर देते हैं, यानी 10/3, ये कहाँ जाएगा, ऊपर ये जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 6/1, 3 × 2 6, 10 × 2 20, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा सवाल है ये भी। इन सब सवाल में जितना कम समय लेंगे, नेक्स्ट सवाल में उतना ज़्यादा टाइम आप लोगों को मिलेगा। इस सवाल को हम नहीं, आप लोग सॉल्व करेंगे, मैं केवल हिंट्स दे देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है 1109 × 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये प्राप्त हो जाए। बस सिंपल, यानी कि आपका काम है 1109 × 505 को जितना आसानी से कर पाएंगे कीजिए, उसके बाद इसका जो आंसर आएगा इसमें से घटा दीजिएगा, तो ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में दिया गया है 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज। सबसे छोटा सारगुणज का मतलब हो रहा है क्या,
सबसे छोटा सारगुणज का मतलब होता है LCM, ठीक है, LCM कहता है। तो 4, 5, 6 का अगर LCM लें तो हम लोगों का क्या आएगा, सिंपल आप ऐसे करके निकाल भी लेना। तो 2, 5, 3 और कहीं से जाएगा नहीं, 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 आ गया। और नेक्स्ट है 5, 6, 9, इसका अगर हम लोग एलसीएम लें तो क्या होगा ये बोला जा रहा है। तो 5, 6, 9 आप फिर से इसको तरह निकालेंगे, किसी से कट रहा है क्या, नहीं, 3 से जाएगा, हाँ, 2, 3, 3 2 जा 6, 5 जा 30 इंटू 3 90 हो गया। इसका अलग सारगुणज निकल गया और इसका अलग सारगुणज निकल गया, यानी एलसीएम दोनों को निकाल लिए। अब उन दोनों का बीच का क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है, अंतर देखिए, सारगुणज का अंतर क्या है ये पूछा जा रहा है। अंतर यानी 90 और 60 का बीच में क्या हो जा रहा है, 90 और 60 का बीच में कितना का डिफरेंस हो जा रहा है, 30, 90 माइनस 60 30, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होता है। प्रश्न में दिया गया है 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पहली बात तो ये कि समकोण, एक समकोण में कितना डिग्री होता है, एक समकोण में 90 डिग्री होता है, ये चीज़ हम लोगों को पहले से पता है, एक समकोण में 90 डिग्री। तो लिखा हुआ वहाँ पर 4 और 2/3, यहाँ पे जो और है ना इसका मतलब ऐड करना है। तो 4 समकोण इक्वल्स टू 90 इंटू 4 360, 9 4 जा 36, 360 डिग्री हो गया। आगे जो बोल रहा है 2/3 समकोण, जब एक समकोण में 90 डिग्री तो 2/3 यानी 2/3, 3 का डिवाइड करेंगे 30 होगा, 30 इंटू 2 60 डिग्री आ गया। अब क्या है कि इसमें और इसमें क्या करना है, ऐड कर देंगे। तो 360 प्लस 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आया समझ में, क्या हो गया 420, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो रहा है। प्रश्न में दिया गया है 35362 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू और स्थानीय मान को मतलब प्लेस वैल्यू, ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और प्लेस वैल्यू में जो भी अंक बोला जाएगा उसके बाद जितना भी डिजिट होता है उसके ऊपर 0 बैठा देते हैं, लेकिन फेस वैल्यू में जो अंक बोला गया वही अंक हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं तो 5 लिखा हुआ है, 5 लिख लिए, 5 के बाद कितना लिखा हुआ है 3, 6, 2, यानी जितना अंक रहेगा उसके बदले हम लोग क्या करेंगे 0 0 पुट करेंगे। तो 5 के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 0 लिख दिए। और ये तो हो गया स्थानीय मान, प्लेस। अब हम लोग को अंकित मान भी निकालना है, अंकित मान जो अंक बोला गया वही अंक लिख देंगे। और प्रश्न में अंतर पूछा जा रहा है, अगर यहाँ पे योग रहता तो ऐड कर देते, बट प्रश्न में क्या हो गया, ये अंतर पूछा जा रहा है यानी माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में से 5 जाएगा 5, 9, 9, 4, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे योग रहता तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता, बट ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, यहाँ पर सवाल में दिया गया है 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 इक्वल टू कितना होगा, ये चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे बड़ा क्या हो रहा है, यहाँ पे 10,000, 10,000 हम लोग लिख ले रहे हैं, सबसे बड़ा था 10,000। उसके बाद बड़ा क्या है 10 दहाई, 10 दहाई का मतलब होता है 10 दहाई, और 10 इकाई का मतलब ये, ऐड कर दो 0 1 1 0 1, ऑप्शन नंबर डी नंबर मैच कर रहे हैं, हो गया। 10,000 सिंपल जो बोला गया था लिख लिए, 10 दहाई
10 दहाई का लिखने का तरीका क्या है ना, इसको 10 जो है ना सिंगल एक यूनिट में मानेंगे, और इकाई दहाई, दहाई में क्या है 10, और ये हो गया यहाँ पे 1 की जगह 1 नहीं है, ये वंस टेंस, तो वंस में कुछ नहीं है तो 0, इसलिए यहाँ पे एक 0, ये दोनों मिला करके टेंस हो रहा है, ये 10 दहाई, और यहाँ इकाई है, इकाई में तो 0 बैठाएंगे नहीं, इसलिए साथ साथ में ही लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर क्या है, दूध है, जिसको 16 जारों में एक ही साइज का है। जो 16 जार है, जार मतलब डब्बा है, जो एक ही साइज का है, जितना मतलब एक डब्बा में 10 लीटर हटेगा तो 16 डब्बा में 10-10 लीटर ही हटेगा, उसमें पूर्णतया भरा जाता है। यानी कि 240 लीटर और 128 मिलीलीटर है, उसको 16 जार में पूर्णतया भर दिया जाता है। तो अगर इसी के तरह 22 जार होगा तो कितना दूध होगा, ये 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में, ये हम लोगों को पता है। तो इस प्रश्न में हम लोग लीटर और मिलीलीटर दोनों को कन्वर्ट करते हुए आगे सॉल्यूशन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में भी लीटर और मिलीलीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 240 लीटर प्लस 128 मिलीलीटर को अगर हम लोग ऐड कर दें तो 240128 मिलीलीटर लिख सकेंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 240 लीटर तो है ही। 128 को अगर हम लोग पॉइंट को 1000 से डिवाइड करें तो 0.128 होता, इसमें हम लोग ऐड करके टोटल को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब क्या है, इतना मिलीलीटर को 16 ही जार में यानी 16 ही डब्बा में भर दिया गया है। ठीक है, इसको जब 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 1 16, 8 0 80, 16 5 80, और यहाँ पे 0 0 और 16 8 इतना मिलीलीटर आएगा। यानी कि एक जार में कितना हो रहा है, 15 लीटर 8 मिलीलीटर एक जार में। ठीक है, उसी तरह 22 जार में कितना दूध होगा, इसको अगर हम लोग 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 2 16 1 0 5 2 10 0 2 1 2 और 1 3 3 0 0 1 6 6 6 1 7 1 0 3 3। क्यों? क्योंकि ये सेम इसलिए लिख दिए क्योंकि 2 है, अगर 2 से करने के बाद इतना आया तो ये भी उतना ही आएगा। अब हम लोग इसको जब ऐड कर दिए तो 330 और 176 मिलीलीटर में आया है। ठीक, लेकिन हम लोगों का ऑप्शन में इस सभी में से अगर हम लोग चेक करें तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 330176, 330176, ये तो सिंपल ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा दिख ही रहा है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, ये लीटर और मिलीलीटर है लेकिन मेरा टोटल मिलीलीटर में है। इसको जब हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट, यानी इसको हटा करके पॉइंट दे देते हैं, यानी 330 लीटर 176 मिलीलीटर, यही ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं आज हम लोग जितने भी प्रश्न को सॉल्व किए हैं वे सभी आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का क्वेरी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।